नमस्कार, आपका स्वागत है रैम्पो चैनल में और मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर राम हैं। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम, आजकल एयर ट्रैवल जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। करेक्ट। लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, चाहे घूमने जाना हो चाहे ऑफिशियल वर्क के लिए हो। क्या जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं और हियरिंग एड्स का यूज करते हैं, उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए? यस, जो एयर ट्रैवल आजकल कर रहे हैं और ना ट्रैवल का टाइम है एक्चुअली, और कभी काल कोई ऑफिशियली ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे कंप्लेंट्स आती है एक्चुअली। जस्ट ट्रैवल के बाद भी कंप्लेन आती है और ट्रैवल से पहले जो ना प्रिकॉशन करना चाहते हैं उनसे भी कंप्लेन आती है। ट्रैवल के बाद हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर कान बहुत ब्लॉक हो गया है, सर वो पानी भर रहा है कान से, सर पेन में दर्द हो रही है और सुनाई नहीं दे रहा है जब से हम ट्रैवल किए हैं 6-7 घंटे का। तो ये सब चीज के लिए, ये सब क्वेश्चंस के लिए मैंने सोचा क्या कि चलो आपको भी कुछ जानकारियां दे दें। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है एक्चुअली, सबसे पहले एनाटोमिकली हम लोग समझें कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आपका जो स्टिचिंग ट्यूब है, जो आपका मिडिल ईयर है, वो कनेक्ट रहता है आपके थ्रोट और नोज से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी आप कुछ खाते हैं पीते हैं एक्चुअली, तो उसमें भी ना उससे भी इम्पैक्ट होता है एक्चुअली। और आपका जो मिडिल ईयर है और आउटर ईयर का जो प्रेशर है लगभग इक्वल होना चाहिए। जब भी आपका प्रेशर इक्वल नहीं रहता है तो आपका स्टिचिंग ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, टेम्पोररी डिसफंक्शन हो सकता है, जिसके कारण ना प्रेशर चेंजेस हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग ना केबिन में जाते हैं एक्चुअली, और जब हम लोग सोते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग सोलो नहीं करते हैं। जब हम लोग सोते हैं तो सोलो नहीं करते हैं, और जिसके कारण ना प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो पाता है एक्चुअली। एक ये कारण है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ना हमारे स्टिचिंग ट्यूब टेम्पररी और परमानेंटली हो सकता है कि वो डिसफंक्शन हो एक्चुअली, जिसके कारण प्रेशर इक्वलाइज नहीं होता है। और ये प्रॉब्लम हमेशा कई लोगों को होती है, और उनको ज्यादा होती है जिनको सर्दी है, खांसी है, और उनको इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, या किसी को ईयर पेन है एक्चुअली। हमेशा जब अगर कोई ईयर पेन है तो आप ईएनटी से जरूर सलाह ले लें एक्चुअली, या उससे पहले ईएनटीज और ईएनटीज स्पेशलिस्ट वो बताते हैं कि नेजल स्प्रे लेकर के आप जाएं एक्चुअली, या आप डाइटरी चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या कि आप लोग खाने में चेंज करें, स्टीम इनहेलेशन लें एक्चुअली। जब भी आप खाने में खाएं ड्यूरिंग ट्रैवल एक्चुअली, तो ना चिकन सूप या हॉट एंड सावर सूप, वेजिटेबल सूप, वो सब भी ले सकते हैं एक्चुअली। और कोशिश करें जब 1.5-2 घंटे का जो फ्लाइट हो तो उसमें आप सोए नहीं एक्चुअली, और ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन ना टेक ए सिप ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली, या कुछ चीज रखें जिससे आप ना चूइंग कर सकते हैं एक्चुअली। और इस तरह से अगर आपका लग रहा है कि नहीं कुछ प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, और तो आप ना नोज को पिंच कर करके माउथ सॉलो भी कर सकते हैं, जिसके कारण, जिसको वासल वाज एक्सरसाइजेस बोलते हैं, तो उसके कारण भी आपका प्रेशर जो है इक्वलाइज हो जाएगा और आपको अच्छा महसूस होगी। लेकिन अगर आपको ईयर पेन है तो हम लोग एडवाइज करते हैं कि ना अगर आप रीस्केड्यूल कर लें आपका ट्रिप तो ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज उसमें चांसेस होती है कि आपका टिम्पैनी मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड हो सकता है। पहला तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो नॉइज जो है वो भी आपका सेल्स को डीजनरेट कर सकते हैं एक्चुअली। सो ईयर प्लग, फिल्टर ईपीडीज, ये सब भी पहनना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, मोर देन 4 आवर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो जरूर आप ना ईयर प्लग लें। ईयर प्लग आपको फ्लाइट में भी मिल जाएगा, और आपको ये एयरपोर्ट में भी कहीं ना कहीं ईयर प्लग, फिल्टर ईपीडीज आपको मिल जाएगा। वहां पर भी ईयर प्लग लें, जिससे आपका जो साउंड्स जो है वो एटेन्यूएट होगा और आप अच्छी तरह से आवाज सुनेंगे, और आपका सेल्स डिजनरेट नहीं होगा। बिकॉज वहां पर जो मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन में 80 dB का से ज्यादा साउंड्स
रत इधर ही हम फ्लाई कर रहे थे और वो वर्बल टोन पिंग करके आवाज मोर देन ना 80 dB आ रही थी, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते थे एक्चुअली, लेकिन हमारे ईपीडीज के कारण ना हम अपने कान को बचा सकते हैं। दूसरा क्या है कि ना कई लोग हियरिंग एड के साथ भी ट्रेवल करते हैं एक्चुअली, और हमेशा पूछते हैं सर हियरिंग एड का क्या राइट्स है, हियरिंग एड के साथ हम ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हियरिंग एड एज लाइक ईपीडीज काम करता है क्या। तो उसके लिए हम आपको जरूर दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे कि हियरिंग एड के साथ आप क्या कर सकते हैं, या आपके कानों में अगर टिनाइटस हो रही है तो वो बचने के लिए आप अगर आपको ट्रैवल करना है तो कैसे आप बचा जा सकता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप इंतजार करें, तब तक ये चैनल सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को जागरूक करें, और जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आप फायदा उठाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम, आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात की, और व्यूअर्स आपने सुना। अगली बार हम आपको और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कराएंगे डॉक्टर राम से। और जैसा कि डॉक्टर राम ने कहा, आप इस कार्यक्रम को अगर पसंद करते हैं तो इसे अपनों तक भी भेजिए, सिर्फ अपने तक मत रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, बने रहें रैम्बो चैनल के साथ।